धड़ कन्या नहीं है, वो कन्या साक्षात माया है। आज ब्रह्म को छोड़ दिया और वसुदेव जी ने माया को ले लिया है। जैसे ही आज माया को लेकर के, कन्या को लेकर के वसुदेव जी ने मथुरा में प्रवेश किया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो ताले जुड़ते जा रहे हैं। अपने आप ताले जुड़ गए, कारागृह में प्रवेश किया, बेड़ियां बंध गईं, जंजीरें बंध गईं। क्यों? परीक्षित बोले गुरुदेव पहले तो अपने आप खुल गए और अब अपने आप जुड़ गए, बंध गए, ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, जब जीव ने ब्रह्म का सहारा लिया तो सारे बंधनों से मुक्त हो गया, सब बंधन छूट गए। पर लेकिन जैसे ही दोबारा से माया का सहारा ले लिया, माया को पकड़ लिया, तो वसुदेव जी फिर उन बंधनों में फंस गए, फिर उसी माया में फंस गए। जैसे ही भगवान ने कहा माया अपने प्रकोप को हटा लो, क्योंकि सभी पहरेदार सोए हुए हैं, पूरी मथुरापुरी सोई हुई है, किसी को पता नहीं चला कि कब वसुदेव जी गए और कन्हैया को छोड़ आए और उस कन्या को ले आए। इधर में जैसे ही कहा माया प्रकोप हटा लो, माया ने प्रकोप हटाया और वो कन्या बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। जैसे ही कन्या रोने लगी पहरेदार जाग गए। पहरेदार दौड़े दौड़े राजा कंस के पास में गए, बोले महाराज आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है। जैसे सुना शत्रु ने जन्म ले लिया है तो कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र काल होगा, पर लेकिन ये तो कन्या है, पुत्री है, पर क्या पता ये मेरा काल हो, इसे भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो कंस ने उस कन्या को लिया, पृथ्वी पर मारने वाला था, उसी समय उस कन्या ने कंस की छाती में लात मारी और आकाश में जाकर प्रकट। आकाश में प्रकट होकर कहने लगी, अरे राजा कान कि मया हतया मंदः जातः खलो तवां कृतः। हे राजा कान तू मुझे नहीं मार सकता, और मुझे मार भी दे तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। और सुन, जो तेरा शत्रु है ना वो थोड़ा काला है, सांवला है। इतना कहकर वो कन्या आकाश में उड़ गई। इधर में अब तो राजा कंस बड़ा भयभीत हो गया। जैसे ही काली वस्तु को, काली चीजों को देखे तो घबरा जाता था, उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो यही मेरा काल है। काली चीजों को देखकर बड़ा भयभीत हो जाता था। पर लेकिन इधर ब्रज में क्या हो रहा है? जैसे ही पूरे ब्रज में खबर फैल गई, नंद बाबा ने सुना कि मेरे यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है, तो आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगा कर आए हैं। 108 डुबकी लगा कर आए। पूरे ब्रज में खबर फैल गई है कि माँ यशोदा ने एक लाला को जन्म दिया है। सभी ब्रजवासियों ने नए नए वस्त्र पहने, मैया यशोदा के महल में आए, खुशी मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे और होली खेल रहे हैं। होली किस चीज की खेल रहे हैं? माखन की। माखन की होली खेल रहे हैं, एक दूसरे में माखन मारते हैं। अब 84 खम्बे का माँ यशोदा का महल है। जब मैया के महल में कीच हो गई तो बाहर आकर होली खेलने लग गए। इधर में जब बाहर आकर सभी ब्रजवासी होली खेलने लगे, नंद बाबा ने देखा कि मेरा लाला बड़ा सुंदर है, बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने बहुत दान किया, सर्वस्व दान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद कछु इतना जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोह लुटाए दियो
न बची बचिया छचिया न पिछोर। नंद बाबा ने कहते ही गोविंद को देखा तो सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया है। जो जो मांगने आए हैं तो नंद बाबा उसे उतना ही देते जा रहे हैं। किसी ने गाय मांगी गाय दे दी, हाथी मांगे हाथी दे दिए, जो कुछ मांगा सर्वस्व दे दिया। इतना दान कर रहे हैं। तो परीक्षित बोले गुरुदेव इतना नंद बाबा के महल में दान आ कहां से रहा है भाई? इतना सब कुछ नंद बाबा के पास आया कहां से जो नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं? तो उसी समय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम एक बात बताओ, जिस घर में स्वयं लक्ष्मी पति बैठा हो क्या उस घर में धन की कमी हो सकती है? अरे महाराज ये पूरी दुनिया किसके पीछे भागती है? पूरी दुनिया किसके पीछे पड़ी हुई है? लक्ष्मी जी के पीछे। सब लक्ष्मी जी के पीछे है कि नहीं है? और लक्ष्मी के पति के पीछे कोई है? कोई नहीं। सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, पर लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ भागती हैं? जहाँ उनके पति होते हैं। अब नंद बाबा के महल में कौन बैठे हुए हैं? तो लक्ष्मीपति। अब जहाँ लक्ष्मीपति हैं तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली गई। अब वहां तो धन की कमी हो ही नहीं सकती। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित लक्ष्मी के पीछे मत भागो, लक्ष्मी पति के पीछे भागो। और जब जहाँ पति होगा वहां पत्नी होगी। तो नंद बाबा के यहाँ लक्ष्मी जी के पति बैठे हुए हैं तो धन की तो कमी हो ही नहीं सकती। नंद बाबा ने सर्वस्व दान में दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान दे दिया है और जिन्हें मिल रहा है उन्होंने रखा नहीं है, रख नहीं रहे हैं, वो भी लुटाते जा रहे हैं, लुटा रहे हैं। बड़ा उत्सव सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। जब गोपियों को पता चला है, सखियों को पता चला है कि अच्छा मैया ने लाला को जन्म दिया है, इतने वर्षों बाद मैया के महल में खुशी भई है, अब तो मैया से बधाई लेके ही आवेंगी। अब तो बारी बारी से सभी सखियां आती हैं और मैया से बधाई मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैया जो दे दे वही ले लेती हैं, अपने आप मांग रही हैं कि मैया ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। आज बारी बारी से गोपियां कहती है कि अरे मैया यशोदा